जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण रामचरितमानस सुनने से भी पुण्य बनता है। तो फिर आइए हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान का पाठ करें। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे थे तो उन्होंने राजमहल से निकलकर वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा, निकसे वशिष्ठ द्वार बैठाले, देखे लोग विरह दव डाड़े। कई प्रिय वचन सकल समुझाए, वे प्रवृंद रघुवीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुर सन कहे वर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाए बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सारे संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारे जोरे जोग पानी, कहते राम सब सन मेरे दूबानी। सोए सब भांति मोर हितकारी, जय तै रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई पावे तो मैं करे हूँ, सब पुरजन परम पीरवीन।
हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सवै समुझावा, गुर पद पादों में हर से रुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले अशेष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन को चले। राम चलते अति भऊ विषादु, सुनी न जाए पुरे आरती नादु। कुसगुनि लंक अवधि अति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लड़का में बुरे सगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे सगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा। विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहनी अस लागे। राम चले वन प्राणी न जाहि, के सुख लागे रहते तनि माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम जी वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन बैठा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुनि दर देर कै नर नाहु, तो संग सका तो मैं जाहूँ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सूटी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाए देख राय बनु, फिर ही गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार
दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर धीरे दो भाई सत्य संद डड व्रत रघुराई। तो तुम्हें विनय करहु कर जोरी फेरहु फिर भूमि तिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डराई कहू मोरी सिक अवसर पाई। सासु ससुर अस कहू संदेशु पुत्री फिरहि बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु ग्रह कभौ ससुरारी रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी। ए विधि करे उपाय कदम्बा फिरे होई प्राणी अविलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आईं तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरेनु परिणामा कछु ने बसाई विधि वामा। अस कही मुरोचि परा महिराऊ रामो लखनु सिए आनि देखाऊं। नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाए सुनाई सिरुर तो अति वेगी बनाई। गए जहाँ बाहर नगर सिय सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निरपे वचन सुनाए करि विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया।
सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलते रामो लखी अवधि अनाया, विकल लोग सब लागे साथा। तेरे पास इंदो बहुविधि समझावे, फिर ही प्रेमी बस पुनि फिर ही आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुंदर श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागति अवधि भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। गोर जपो समय पुरि नर नारी, डर पही कही कनिहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में ही काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता। बागन विपट वेरी कुमैली लाई, सरित सरोवर देखहि नह जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केली, मृगपुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारी, का सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जह तह मनु चित्र लिखि काढ़े। नगरो सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कई के रातिनी किहिनी, दे जे दव तू सह दसुदी दीनी। सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग
सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दूसह दवाग्नि यानी के भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारो कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुवीर अवधि नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ असे मंत्रो दृढ़ाई, सूर्य दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जीने, विषय भोग सब करहि कीर्ति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुख से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध विहाई, घिरे लगे लोग सब साथ। तम सा तेरे निवासो किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति बिरजा प्रेम बस देखी, सहृदय दुख भयो विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाए पीर पराई। बिरजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही से प्रेम मेरे दो वचन सुहाए, बहुविधि राम लोक समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेमी बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस होकर लौटते नहीं। सीलु सनेहु छाड़ नहीं जाए, असमंजस बस भे रघुराई।
लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देवी माया माति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए। कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जोग जामनी बीती, राम सचिव सन कैउ से प्रीति। खोज मारे रथु का कहु ताता, आने उपाय बने ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों के दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रतो उते खोज सुहाई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भय अति सोरू। रथ कर खोज कतौ नहीं पावे, राम राम कहे चौदिसि धावहि। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ पड़े हैं। मैंने हूँ बार निधि मोड़ जहाजू, बिकल बड़े बनिक समाजू। एक ही एक दे उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। नींद ही आपो सराही, मीना दिग जीवेनु रघुवीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कसी मरनु ने मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो
फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत पेरे लाप कलापा आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगो ने जाय बखाना अवधि आस सबरा कहे प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम विरति लगे करनी नरि नारी। मानहु को के कमल दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई संग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी दीन दंडवत हर सुविशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई संग वीरपुर जा पहुँचे, जहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की।